तो आज हमारे किचन में बनने लगा है एक ज़बरदस्त सा स्नैक जो कि मैंने 10 मिनट में लिटरली 10 मिनट में बनाया है। और मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था और इतने मज़े का बनाया कि आप जब इसको बनाएंगे ना फिर आपको पता चलेगा। सिर्फ आपको करना क्या है, पोटैटोज़ जो है वो बॉईल कर लेने हैं जो कि हर घर में अवेलेबल होते हैं। तो आपको बस 3 से 4 जो है वो आलू की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ सीजनिंग की। तो आइए ज़बरदस्त सा स्नैक जो बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। पोटैटो पॉप्सिकल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है वो 3 से 4 आलू को बॉईल कर लिया। अगर मीडियम साइज़ के हैं तो आप 3 ले लें और अगर छोटे साइज़ के हैं तो मेरी तरह 4 ले लें। इनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। आप चाहें तो ये जो मैशर दिखाया है इससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको ग्रेटर से करूँगी। टिप नंबर 1 जो है वो आपने पोटैटोज़ को थोड़ा सा हार्ड बॉईल करना है। ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो ये शेप नहीं दे पाएंगे और ये टूट जाएंगे, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। इसीलिए मैं ग्रेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। उनको अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे क्योंकि ये हार्ड बॉईल है, मैशर से नहीं अच्छी तरह से मैश नहीं हो पाएंगे। सो या इस वजह से हमने थोड़ा सा हार्ड बॉईल किया है ताकि ये शेप दे दें अच्छे से। अब आपने इसको मैशर से जो है वो हल्का हल्का मैश कर लेना। आप किसी भी स्पून से, कप से, जैसे भी चाहें कर सकते हैं, या हाथ से भी हो जाता है ये। तो बस इस तरह से आपने थोड़ा सा मैश कर लेना है इसको बिल्कुल बारीक। अब ये आसानी से हो जाएगा और गरम गरम में ही आपने प्रोसेस करना है जब पोटैटोज़ जो हैं वो बॉईल हों। अब आपने इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर ऐड करना है 1 टीस्पून। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसके साथ कुटी हुई मिर्चें ऐड ना करें, लेकिन ये बहुत मज़े की लगती हैं इसलिए मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। ऑरिगेनो ऐड किया है 3 से 4 चुटकी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास नहीं है, कोई से भी आपके पास ड्राइड हर्ब है वो ऐड कर सकते हैं। धनिया ऐड किया है हमने थोड़ा सा, और यहाँ पे हमने बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप एक फ्रेश डबल रोटी को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें और वो ऐड कर दें। साथ ही 1 अदद अंडा भी शामिल कर देंगे मीडियम साइज़ का। और सोया सॉस थोड़े से फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इसको एक्स्ट्रा फ्लेवर देना है तो आप इसके अंदर चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। चिकन क्यूब नहीं कह रही, चिकन पाउडर ऐड कर दें अगर आपको पसंद है तो। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं था। इन तमाम चीज़ों को बस आपने जल्दी से मिक्स करना है। देखें कुछ भी हमने ज़्यादा ऐड नहीं करना पड़ा। हर सीजनिंग जो मैंने ऐड की है वो सबके घर में अवेलेबल होती है। सिर्फ पोटैटो बॉइल्स करना। अगर मेहमान आ जाए, आपको कुछ खाने का दिल कर रहा है स्नैक टाइप का, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने भी लिटरली 10 मिनट में बनाया था। बस आपने इनको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है, या फिर आप राइट अवे भी बना सकते हैं जैसे कि मैं बना रही हूँ। अगर आपको ब्रेड क्रम्स कम लग रहे हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, तो आपने ब्रेड क्रम्स थोड़े से ऐड कर देना है। मैंने भी यहाँ पे 2 टेबल स्पून और ऐड किए थे। हाथों पे हल्का सा पानी लगाएं, इसको हल्का सा बॉल बना लें। जितना भी आपको लगाना हो उतना आपने मिक्सचर लेना है। और मैंने यहाँ पे पॉप्सिकल्स के अंदर लगा दिया जो कि ईज़िली मिल जाती हैं। 30-40 रुपीज़ में आपको पूरा पैकेट मिल जाता है, तो आप ख़रीद सकते हैं। क्योंकि ये पॉप्सिकल्स का छोटा साइज़ है इसलिए आपको ये आसानी से और बहुत ही कम पैसों में मिल जाएंगे। वैसे तो मैं इसको कटलेट्स की शेप में देने वाली थी, लेकिन मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैंने इसके अंदर लगा दिया। आप चाहें तो बॉल्स भी बना सकते हैं, क्यूब्स में भी बना सकते हैं, कैसे भी शेप देनी हो आप उस तरह से शेप दे सकते हैं। तो इसी तरह से हमने ये सारी तैयार कर ली हैं। अब देखें, अगर आप लोगों का मिक्सचर पतला है तो ये ऐसी शेप नहीं आ पाएगी, तो इसीलिए आपने पोटैटोज़ जो है वो हार्ड बॉईल करना है। यहाँ पे 1 अदद अंडा जो है उसको फेंट के रख लिया है हमने। अगर आप अंडा पसंद नहीं करते तो आप जो है वो कॉर्नफ्लोर और मतलब सीजनिंग की जो है ना वो स्लरी बना के उसमें भी डिप कर सकते हैं, या मेरी तरह आप एग में कर लें। और साथ ही हमने जो ये ऑयल गरम करके रखा है इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा डीप फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं। आप चाहें तो अंडे के बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, लेकिन वो मैंने अंदर ऐड कर दिया था इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं लगी। लेकिन अगर आप पसंद करते हैं उसकी कोटिंग तो आप ज़रूर ऐड करें। जब एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसको टर्न कर देंगे। दोनों साइड से हमें ऐसे ही कलर चाहिए, तो फिर ये तैयार हो जाएंगे। तो देखें बिल्कुल 5 मिनट में जो है ना मैंने इतने सारे ये तैयार कर लिए थे, फ्राई कर लिए थे, और 5 मिनट में आपका जो मिक्सचर है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ज़बरदस्त सा स्नैक बन जाएगा जो कि आप केचप के साथ या कोई भी डिप के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें कितना परफेक्ट बना है, और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड किया और अंडा जो बाइंडिंग करता है इसकी। टेस्ट में भी ये बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप चाहें तो और भी स्पाइसी कर सकते हैं और भी इसके अंदर फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मस्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।